औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। देखने वाले सुनने वाले सब अज़ीज़ व क़रीब दोस्त अहबाब और हमारे व्यूअर्स सबको हमारा सलाम हो। और काफ़ी दिनों से आपके साथ बातचीत का सिलसिला जो था वो रुक गया हुआ था। कुछ बीमारी आड़े आ गई, कुछ घरेलू मामलात काम ऐसे थे कि आपके साथ बातचीत नहीं हो सकी। लेकिन मैंने कल एक व्लॉग बनाया था, एक जगह मैं जा रहा था, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके साथ बात होगी। और उसमें जो बेसिक जो 2-3 चीज़ें हैं वो मैंने लिखी हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसी चीज़ है जो वसवसों में लोगों को डाल रही है कि एक तो पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया है। ज़ाहिर बात है कि ये बल्ला छीनना ही था, और अगर बल्ला रहता तो ये इलेक्शन नहीं होने थे। और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने प्लान बनाया था लंदन में, तो उसके मुताबिक बल्ला जो था वो बैलेट पेपर पे नहीं होना था। ये हम अक्सर लोगों से सुनते थे जो कैंडिडेट थे नून लीग के, वो बड़े हंस के कहते थे कि बैलेट पेपर से बल्ले का जो है निशान वो नहीं होगा, बल्ला बैलेट पेपर से आउट हो जाएगा। तो वो चीज़ वाक़ई ऐसे ही हुआ और वो लोग कामयाब हुए। वो इस वजह से हमें पता चल गया पहले भी कि इन लोगों ने पहले से ही बताना शुरू कर दिया था। ऐसे ही जैसे इनके वो डेंटोनिक साहब हैं, अताउल्लाह या क्या उसका नाम है, हाफ़िज़ाबादिया, तो उसने भी ये कहा था कि साडी गल हो गई है। तो गल होने का मतलब यही था कि हमारी बातचीत होगी और हमने ही आना है और वज़ीर-ए-आज़म रायवेंड से होगा। ये सारी चीज़ें चल रही थी। और इसमें जो बेसिक चीज़ है, जो मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, मुद्दे पे, मैं वही बात जो है वो आपसे बयान करना चाहता हूँ। तो वो ये है कि बल्ला तो छिन गया है, तो अब क्या होगा? एक तो चीज़ ये है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक आई है, वो मैं आप तक इंशाल्लाह पहुँचाता हूँ। दूसरा ये है कि जो लोगों में कन्फ्यूजन पाई जा रही है, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो शैतानियत है, दूसरा ये है कि लोगों के दिलों में खुद से वसवसे आ रहे हैं कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार अब हो गए हैं, जो पीटीआई के पैनल्स के थे उम्मीदवार, तो ये आज़ाद उम्मीदवार अब तसव्वुर होंगे, और अगर हम इनको वोट करते हैं तो ये कल को खान को सपोर्ट नहीं करते, या जैसे पहले हमने देखा था कि वो लोग बागी हो गए थे या कहीं और चले गए थे। तो ये लोग भी आया कि ऐसा ना हो जाए तो हमारे वोटों से ये मुंतखब हो जाए और किसी और को फ़ायदा हो जाए। एक तो ये चीज़ है, इसका मैं आपको ये जवाब देता हूँ। और जो तीसरी चीज़ है, वो ये है कि अगर ये उम्मीदवार कामयाब हो जाते हैं, पीटीआई के पैनल पर मौजूद जो लोग हैं, तो ये कामयाब होने के बाद पार्टी तो अब रही नहीं है, तो ये कहाँ जाएँगे? तो इसका आपको तफ़सील से मैं जो है ना जवाब देता हूँ, जो हमें ज़राए से पता चला है और जो बातचीत पीटीआई की चल रही है उसके मुताबिक। तो सबसे पहले तो बात ये है, जो भी पीटीआई के वर्कर्स हैं, ओहदेदार हैं, वो इस जगह पे अब साबित कदम रहें। वो अपनी पसंद नापसंद को यकसर बदल लें, तब्दील करें इस चीज़ को। और इमरान खान के जो सच्चे सिपाही हैं, इमरान खान के साथ चलने वाले लोग हैं, वो इमरान खान के लिए अब कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी ये है कि अपने तल्लक वास्ते को, अपनी पसंद नापसंद को एक साइड पर रखें। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ है, इमरान खान की ज़ात से भी, इमरान खान के फ़ैसलों से भी। और चूँकि इमरान खान पर बड़ा कठिन मुश्किल दौर है, मुश्किल वक़्त है, तो इसमें हम सब ने और आपने इमरान खान का साथ देना है। बराह रास्त तो इमरान खान के साथ गुफ्तगू किसी की नहीं होती, तो बहुत सारी चहम गोइयाँ हो रही हैं। वो जैसे जो बयानात आते हैं बाहर, वो हम तक पहुँच जाते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचती रहती है। तो इसमें वसवसे भी आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने करना ये है कि जो लिस्टें पीटीआई ने दे दी हैं, अगर अगर बल्ला हमें मिल जाता पीटीआई को, तो ज़ाहिर बात है, तो फिर तो सब ने वोट कास्ट करना ही था पीटीआई के बैट के लिए, इमरान खान के लिए। तो इसमें ये है कि अगर बल्ला अब नहीं मिला, वो तो आपके सामने है, कितनी फ़ाइट की गई है, तो बल्ला इन्होंने छीन लिया है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। तो वो फाइनल उनका जो मंज़िल मक़सूद तक एक प्रोग्राम था वो पहुँच गया। तो उसमें ये है कि जो भी कैंडिडेट हैं पीटीआई के नामज़द करदा, उनको आपने वोट करना है, चाहे उनका कोई भी निशान हो। अगर तो पूरे पैनल का एक निशान है, जैसे जड़ांवाला में एन-96 में रेडियो निशान है, तो आप रेडियो को वोट करें। और आप ये नहीं कि एक वोट, बड़ा वोट इधर को, एनए को किसी को दे दें, और पीपी का जो है वो आप किसी को दे दें, और आप ये कहें कि ये कल को बंदा पीटीआई में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होएगा। जो बंदा पहले ही आज़ाद खड़ा है, या पार्टी छोड़ चुका है, और या पार्टी से निकाला जा चुका है, और वो कहेगा कि आप मुझे वोट करें, मैं पीटीआई में जाऊँगा, तो ये सबसे बड़ी नालायकी और जहालत होगी कि आप उसकी बात में आएँगे। एक तो चीज़ ये है। दूसरी ये है कि आप उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे जिनको पीटीआई ने नामज़द किया है कि आप इनको वोट करें और ये हमारे में रहेंगे और हमारे साथी हैं। तो आप उनकी बजाय दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप
की ही पसंद और नापसंद जो है वो आड़े आ रही है। ठीक है, तो आप इमरान खान के साथ नहीं खड़े, और अगर आप एक वोट देते हैं और दूसरा नहीं देते तो फिर भी आप इमरान खान के साथ नहीं खड़े। इमरान खान के साथ खड़े होने का मकसद यही है कि या तो आप इमरान खान के साथ खड़े हों या बिल्कुल आप उनके अपोजिट चले जाएं। ये नहीं होगा कि एक इधर और दूसरा उधर, ऐसे नहीं होगा। दो कश्तियों के सवार ना बने और लोगों को गुमराह ना करें। एक तो चीज़ ये है। दूसरा ये बात है कि पीटीआई की, क्योंकि प्लान ए बी सी डी इस तरह के कई प्लान हैं वो बने होते हैं और इमरान खान इन चीज़ों के माहिर हैं, वो चीज़ें करते हैं। क्योंकि वक्त से पहले कुछ चीज़ें एक्सपोज हो गई, या जैसे बल्लेबाज का निशान था, उस पर लोगों ने इलेक्शन लड़ना था, टिकट्स वगैरह अपने जमा करवाने थे। तो उसमें ये हुआ कि जब आखिरी रात थी और फैसले को लटकाया जा रहा था, कि डिले किया जा रहा था, वो टाइम भी ख़त्म होता जा रहा था, तो उसमें ये था कि बल्लेबाज के निशान के लिए सब ने अप्लाई कर देना था और उनको वो निशान वगैरह अलॉट हो जाना था और मुआहदा हो गया हुआ था उस बंदे के साथ जो नज़रियाती का था। लेकिन चूंकि वो जो इमरान खान के दुश्मन है वो ज़्यादा ताकतवर है और बड़े अहदों पे फाइज हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को जल्दी से काउंटर किया और उस बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, और उसके चेहरे पर भी निशानात थे, और जब सहाफ़ियों ने उनसे तलब क्वेश्चन किए, सवालात किए, तो वो आएँ बाएँ शाएँ करता नज़र आया। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है झूठ जो होता है उसके पाँव नहीं होते, वो झूठ नज़र आ जाता है और वो पकड़ा जाता है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बड़ी तादाद में पीटीआई को वोट करेंगे या किसी भी कैंडिडेट को वोट करते हैं, बड़ी मेजोरिटी में, बड़ी तादाद में, तो धांधली के जो असरात हैं वो सारे ज़ायल पड़ जाते हैं, ज़ायल हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि धांधली का जो मार्जिन होता है वो 5-10 हज़ार के राउंड अबाउट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। 5 से 10 हज़ार वोट ही ऐसे होते हैं जो धांधली के ज़ुमरे में आते हैं, वो कहीं पे भी आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा धांधली नहीं की जा सकती। और अगर आप ज़्यादा मेजोरिटी में एक बंदे को वोट कास्ट करते हैं और आप पहरा भी देते हैं, सबसे बेसिक चीज़ है पहरा देना किसी भी चीज़ का, कि आपने एक चीज़ की है और उस पर आप उसके अमल दरामद होने तक उस पर खड़े रहें, तो फिर वो आपकी कामयाबी होती है, वो यकीनी होती है। ये नहीं कि आप धड़ धड़ वैगनें, बसें, रिक्शा या मोटरसाइकिल पे लोगों को घरों से ला रहे हैं और वोट कास्ट करवा रहे हैं अपने उम्मीदवार के लिए, लेकिन आप मौके पे मौजूद नहीं है जब काउंटिंग होनी है या जब रिज़ल्ट उन्होंने लिखना है। तो जब तक आप फाइनल फॉर्म 45 या जो भी फॉर्म वगैरह होता है फाइनल, उस पे आपने साइन लेने होते हैं और साइन करने होते हैं कि ये हाँ जी यहाँ का रिज़ल्ट ओके हो गया हुआ है और ये यहाँ पे इतने वोट कास्ट हुए और इतने वोट फलां फलां उम्मीदवार को पड़े। एक तो चीज़ ये है, ये आपने पहरा देना है हर जगह। फिर जो दूसरी बात है वो ये है कि इंशाल्लाह अगर ये उम्मीदवार जीत जाते हैं, और उम्मीद है कि ये उम्मीदवार जीत जाएंगे, तो ये जब उम्मीदवार जीत जाएंगे तो इमरान खान ने प्लानिंग की हुई है कि किस पार्टी के साथ हमने इल्हाक करना है, और उस पार्टी के साथ पावर शेयरिंग का फार्मूला भी तय पा चुका हुआ है। लेकिन चूंकि वक्त से पहले ये चीज़ें एक्सपोज नहीं होनी, और ये 3 से 4 पार्टीज ऐसी हैं जिनके साथ ये चीज़ें करनी है, लेकिन लोगों को और आवाम में, मीडिया में ये चीज़ नहीं बताई जा सकती, ताकि ये हमारा प्लान जो है वो चौपट ना हो जाए वक्त से पहले ही। तो इसमें ये होएगा कि केपीके में और पंजाब में और इसी तरह फिर वफाक में पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो चलाया जाएगा, उस पर अमल दरामद किया जाएगा। और ये कैंडिडेट्स जो हैं, कुछ लोग तो अपने तौर पे हलफ दे रहे हैं कुरान पाक पे कि हम तो पीटीआई के ही हैं, वर्कर वगैरह और कैंडिडेट, और हम पीटीआई के साथ ही हर जगह पर जाएंगे जहां पीटीआई कहेगी या जहां इमरान खान कहेंगे, हम उनके कहने पर लब्बाइक कहेंगे। तो दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक हलफ नहीं दिया, और उनसे भी यही मैं कहना चाहूँगा कि आप हलफ दे दें। तो जब आप, आपके दिल में मैल नहीं है, बदनीयती नहीं है, तो आप हलफ दे दें। और अगर कल को आप पर प्रेशर भी डाला जाता है या आपके लिए कोई गड़ा खोदा जाता है या कोई इस तरह के मामलात होते हैं, मुश्किल हालात होते हैं आपके लिए, तो आप कम अज़ कम हलफ दे चुके होंगे, तो आपको एक तो मजबूती रहेगी आपकी, और दूसरा ये है कि लोगों को भी पता चलेगा हलफ दिया हुआ था तो ये बंदा ऐसे चला गया है, ये बंदा, इसके साथ ज़्यादती हो रही है और ये किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है और बहुत प्रेशराइज हुआ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और वक्ती तौर पर हलफ देने से ये भी हो जाएगा कि लोगों में एतमाद की जो है वो कमी वो ख़त्म हो जाएगी। जो एतमाद आप पर नहीं कर रहे, वो उन लोगों में एतमाद जो है वो बहाल हो जाएगा। ये फ़ायदा होगा एक तो। तो ये सारी चहमुगइयाँ, ये सारी इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। बहुत सारे पीटीआई के ओरिजिनल जो वर्कर हैं, जो पार्टी का असासा है, मैं उनको जानता हूँ मेरे समेत भी। तो वो यही कहते हैं कि जी किसी सीनियर बंदे को या जो पार्टी का दरीना साथी था उसको टिकट वगैरह मिल जाती। तो देखें बात ये है, ये बड़ी अर्जेंट
फैसले हुए हैं, ये चीज़ें हुई हैं। और हम वो लोग हैं जो ये कहते थे कि ये खंबे को भी दे देगा टिकट तो हम उसे वोट देंगे। तो अगर हमें नहीं मिला टिकट, या किसी और हमारे चाहने वाले को टिकट नहीं मिला, या पुराने वर्कर को नहीं मिला, कि कोई किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती, नहीं मिला, तो जिसको मिला है हमें चाहिए हम उसकी तो सपोर्ट करें ना। अब तो ये वक्त नहीं है कि इसे दिया, इसे नहीं दिया, इसे क्यों दिया, ये फलां में था, ये इसमें था, इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया। अब देखें, पार्टी को अप्लाई किया, जितने भी लोगों ने किया उनमें से लोग शॉर्टलिस्ट हो गए, सिलेक्ट हो गए। फिर कुछ जगह पे लोग चेंज भी हुए, जिनका टिकट भी रिवर्सल हुआ। वो वहाँ पे हुआ जहाँ पे थोड़ा सा एहतजाज, अग्रेशन दिखाया गया, कुछ बताया गया कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, आप ऐसा ना करें। तो वो चीज़ें रिवर्स हो गई, हमने देखा है। मुस्लिम लीग नून में भी ऐसा हुआ है, टिकट देकर उन्होंने टिकट कैंसिल किए, वापस लिए और बंदों को एडजस्ट किया। कुछ जगह पेंडिंग रखी, पीटीआई ने बड़ी जगह पेंडिंग रखी हुई थी, वो भी फिल कर दी है। तो ये चीज़ें चलती हैं पार्टियों में। अब इन चीज़ों का वक्त नहीं है कि इसे टिकट क्यों दिया, इसे टिकट नहीं दिया, हम इसे दें या ना दें, ये कल को कहाँ चले जाएगा, वहाँ चले जाएगा। ऐसे नहीं, जब आप किसी को इमाम मान लेते हैं तो फिर उसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, फिर उसमें गलतियाँ नहीं निकालते। अगर आप साफ दिल से नेक नीयति के साथ चलते हैं तो फिर उसको लीडर मानते हैं और उसकी बात भी मानते हैं। और ये जो लोग आप में मायूसी फैला रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, इन लोगों से आप जितना दूर रहें उतना बेहतर है। क्योंकि अब दिन तो रह गए हैं, मेरा ख्याल 22, 23, 24 दिन रह गए होंगे इलेक्शन में। दिन बहुत कम है। और इलेक्शन कंपेन जो है वो तो आपके सामने ही है। पीटीआई की इलेक्शन कंपेन तो 1.5-2 साल से जारी व सारी है, उससे इलेक्शन कंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी नहीं है कि फलां बंदा हमारे पास आए तो हम फिर ही वोट देंगे। नहीं, अगर आप इमरान खान के लिए तगोदो करना चाहते हैं, और इमरान खान आपके लिए ही जेल में है, अगर इमरान खान का कोई ज़ाती कॉज होता तो इमरान खान कभी भी उसके लिए इतना फाइट ना करता, इतना खड़ा ना होता जवानदेरी से। लेकिन उसने हर चीज़ कुर्बान की और अपने असूलों पर डटा हुआ खड़ा हुआ है। और वो भी चाहता तो वो बाहर चला जाता, इंग्लैंड में चला जाता, या और कुछ भी ना करता, तो एक मायदा करके चुप करके घर बैठ जाता, या एक पावर शेयरिंग का फार्मूला बनाकर कुछ अपने हिस्से में ले लेता और अपोजिशन में बैठ जाता, और पंजाब में या केपीके में एक जगह उसे आसानी से गवर्नमेंट भी दे देते, और ये बल्ले का निशान का भी कोई इशू ना रहता। और ये 200 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाते। लेकिन अगर उस बंदे ने, 70 साल से ज़्यादा की उम्र वाला बंदा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा और आगे भी नहीं करेगा इंशाल्लाह, तो आप कंप्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं? आप उसके काज को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? ठीक है? हम नवाज शरीफ के, जरदारी के, या जो और पार्टीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं। वो भी रहनुमा हैं अपने अपने धड़ों के, अपने ग्रुप्स के, उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन वजह ये है कि हमने सबको देख लिया हुआ है। हमारे लिए किसने क्या किया हमारे सामने है, किसने कितने जुल्म किए, किसने कितना माल कमाया, ये कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। और सारे अदारे जो हैं वो उनके पाँव के घुंघरू बने हुए हैं। तो ये सबको नज़र आ रहा है। लेकिन बात ये है कि आपने हक सच के साथ खड़े होना होता है। अगर हम इस वक्त खड़े नहीं होंगे तो हमारा मुल्क, यकीन करें, दलदल में फंसता चला जाएगा। हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। आज कारोबार के हालात आपके सामने हैं, महंगाई आपके सामने है, 10 लाख लोग, पढ़े लिखे लोग, नौजवान तबका जो है वो बाहर शिफ्ट हो गया हुआ है। और वो जब शिफ्ट हो गया तो वो पाकिस्तान आने का सोचता भी नहीं है, और वो आना भी नहीं चाहता। वो कहता है उधर मैं रोकी सूखी भी खा लूंगा, मैंने इधर नहीं रहना। और कितने लोग, मासूम लोग, उनको आपने 9 मई और इस तरह के वाक़यात में उलझा कर, फंसा कर जेलों में डाला हुआ है। ठीक है? ये कोई आम छोटा सा जुल्म नहीं है। मैं तो हैरान होता हूँ, अब मेरे दिल में बात आई है, मैं करना चाह रहा हूँ बात, कि 9 मई का जो सानहा, या जो इत्तफाकिया, या जो प्लांटेड काम हुआ है, उसमें लोगों को इतनी बड़ी सज़ाएँ दी जा रही हैं, और सज़ाएँ भुगत भी चुके हैं लोग। जो जिनाह हाउस के नाम से एक चीज़ मुतारफ़ करवाई गई कि इस पर हमला किया और ये जलाओ-घराओ कर दिया। तो मैं हैरान हूँ और मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि जिन्होंने 70-75 साल में पाकिस्तान को जलाया, पाकिस्तान को खाया, उनकी क्या सज़ा होगी? उनको कितनी सज़ा मिलेगी? सज़ा तो उनको मिलेगी, कब मिलेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको फिर कितनी सज़ा मिलेगी? सोचने की बात है ना, कि एक जनाह हो उसके लिए इतनी सज़ाएँ, इतनी बंदिशें, इतनी पार्टी को तोड़ना, भगा देना, मार देना लोगों को, ठीक है? और अभी तक खुल खिलाकर उनको कैंपेन ना करने देना।
तो उसके बावजूद ये सारा कुछ हो रहा है, और जिन्होंने पूरे मुल्क के साथ ये खिलवाड़ किया और करते आ रहे हैं, उनका क्या हश्र होगा। मुझे तो इस चीज़ के लिए जो है ना, ये बड़ी सोच विचार है मेरे दिल में। ऐसे ही एक वाकया है, इसी चीज़ को मैं लेकर चलता हूँ कि किसी बादशाह के पास एक उसकी कनीज़ थी, मुलाजमा थी। तो बादशाह का बिस्तर जो था वो बड़ा खूबसूरत था, बड़ा नरम व मुलायम था। तो वो मुलाजमा डेली उसका बिस्तर वगैरह सेट करती थी, सफाई वगैरह करती थी। तो एक दिन उसका दिल किया कि मैं भी इस बिस्तर पर लेट कर क्यों ना देखूं कि इसमें क्या लज़्ज़त है या क्या सुकून मिलता है इस पे। तो वो ऐसे ही हुआ कि वो बादशाह कहीं बाहर था, तो कहीं और गया होगा, और वो जो कनीज़ थी उसने उस पर आराम फरमाना शुरू कर दिया। वो सो गई, उसे नींद आ गई। और जैसे बादशाह ने देखा उसे, तो उसने कहा कि ये तुमने क्या किया, मेरे बिस्तर पे तुम सोई हुई हो। उसे सज़ा मिली, जो भी कोड़े या जो उस वक्त की सज़ा थी उसे दी। तो वो पहले तो रोई, फिर उसने हंसना शुरू कर दिया। तो जब उससे पूछा कि तुम रोई तो चलो समझ आती है दुख तकलीफ की वजह से, तो तुम हंसी क्यों हो। उसने कहा कि मैं रोई तो अपने किए पर हूँ कि मैंने ऐसे किया और मुझे उसकी सज़ा मिली है। मैं हंसी इस चीज़ पे हूँ कि मैं तो कुछ वक्त के लिए इस बिस्तर पे सोई हूँ, तो मुझे इतनी सज़ा मिली है। तो मैं तो हैरान हूँ, आप साल हा साल से इस बिस्तर पे सो रहे हैं, आपका क्या हश्र होगा। तो जब ये बात उस बादशाह के दिमाग में, कानों में पड़ी, तो वो लर्ज उठा, उसे बात समझ आ गई, और उसने उस चीज़ को तर्क कर दिया और उस बादशाहत को ठोकर मारी, और वो गुमनामी में चला गया। तो बात ये है कि हर अरूज को ज़वाल है। आपको इस मुश्किल वक्त में खड़े होना है। ये मुश्किल वक्त जो होता है ना, वो बड़ा थोड़ा होता है, लेकिन लगता बहुत ज़्यादा है कि ये पता नहीं कब ख़त्म होगा, कब नहीं होगा। मुश्किल वक्त का ये खासियत है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो जो उसका दुरानिया होता है, जितना भी होता है, वो बड़ा लंबा लगता है कि ये पता नहीं कब से है और कब तक ये चलेगा। तो इस चीज़ में घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको कौम को एक अल्लाह ताला की ज़ात ने एक लीडर दे दिया है, दिलेर लीडर दे दिया, जो कि उम्मत मुसलमा का लीडर है, चाहे मेरी बात से कोई इत्फाक करे चाहे इख्तलाफ करे, क्योंकि इख्तलाफ वाले भी मौजूद हैं। वो अक्सर मेरी बातों पे हंसते हैं कि ये बातें क्या कर रहा है। तो हर बंदे का एक नज़रिया है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हैं वो आप सबके सामने हैं। अगर हम खामोश हैं या हम कोई बात नहीं कर पा रहे, तो बाहर आर्टिकल छप रहे हैं, लोग इमरान खान की शख्सियत को मानते हैं, इमरान खान को जानते हैं लोग। और इमरान खान वो हीरा है जो इंशाल्लाह चमकेगा ही, मानद नहीं पड़ेगा। वो उसकी लाश तो उस काल कोठरी से निकल सकती है, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाया गया, तो वो आज तक नहीं मरा, भुट्टो आज तक जिंदा है। तो इमरान खान के लिए तो पूरा मुल्क खड़ा है। भुट्टो के लिए तो कोई 40 से 50% या 60% लोग थे, तो इमरान खान के लिए तो 90% से ज़्यादा लोग जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और उसके हर हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान पर जितने भी प्रोपोगंडे किए गए, जितना भी उस पर गंद उछाला गया, लेकिन इमरान खान ने कभी भी उस चीज़ के ज़ेर ताब नहीं आया, और लोगों ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। लोगों ने कहा नहीं, इमरान खान ठीक है, ये सब लोग गलत कर रहे हैं और गलत कह रहे हैं। और आ जाकर आपके पास बचा क्या, तोशा खाना, जिसमें घड़ी लेकर उन्होंने बाहर सेल आउट की और उसका पैसा जो है वो इस्तेमाल किया जहाँ भी किया, और घड़ी की कीमत मुकर्रर की और उसके पैसे पे किए। इस चीज़ की सज़ा है। तो जिन लोगों ने गाड़ियाँ ली हैं, जो गाड़ियाँ ले ही नहीं सकते, जिसमें नवाज शरीफ भी है और जरदारी भी है, उनके तो केस भी नहीं लगाए, और वो गाड़ियाँ तो हैं ही कानूनन जुर्म है कि ले ही नहीं सकते, पैसे तो दूर की बात है। तो उन्होंने तो पता नहीं पैसे भी उसके दिए, 1 लाख 2 लाख दिया होगा, जो 2.5 3 4 करोड़ की गाड़ी होगी, तो वो ले उड़े हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ले उड़े हैं, ठीक है। तो ये हर चीज़ हर बंदे के सामने है। काजी फायज ईसा जो हैं, जिन्होंने ये सारी करतूत की है उस रात, और इनको साइकोपैथ भी कहा जाता है, और ये हकीकत है। ये अपने बुग़्ज़ में और अपने दुश्मनी में, इंतकाम में बिल्कुल अंधे हो गए हुए हैं, और इनको मरने का भी मेरे ख्याल खौफ नहीं है। और ये बड़ा आइन की किताब वो है छोटी सी, उसको आप जैसे कुरान पाक होता है छोटा सा, सफ़र के दौरान पढ़ने के लिए या लोग पॉकेट में रखते हैं, ऐसे इन्होंने आइन की बुक रखी होती है, लेकिन वो आइन पर एक भी चीज़ का अमल दरामद नहीं है, ठीक है। और किसी को बोलने का मौका नहीं देते। फिर आप हीरो बनने के लिए आपने ब्रॉडकास्टिंग का जो है वो काम शुरू करवाया, ताकि लोगों को पता चले कि चीफ जस्टिस साहब बड़े एक्टिव हैं और बड़ा काम कर रहे हैं और धड़ाधड़ ये केसेस को निपटा रहे हैं। तो आपकी तूफ़ान बदतमीज़ी पूरी दुनिया ने देखी। जिन लोगों को मीडिया ने बताना था कि काजी साहब ऐसे थे, आपने खुद बता दिया कि मैं ऐसा हूँ, और मेरा ये चेहरा देख लो। आपकी वजह से 2 सीनियर जजेस जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, और बाकी भी कुछ होने जा रहे हैं। ये तो आपका आलम है कि आपने मरना नहीं है। आपने मरने से पहले वैसे भी रिटायर नहीं होना, ठीक है। आपका भी एहतसाब होगा काजी साहब।
अगर साकब निसार को गालियां पड़ रही हैं, अताब बंदयाल को गालियां पड़ रही हैं, जस्टिस मौलवी तमीज़ुद्दीन और जस्टिस मुनीर, जिनमें अच्छे जजेस भी हैं और माड़े जजेस भी हैं, मंदे जजेस भी हैं, ठीक है, वो सब अपनी अपनी जगह पे लोगों को लाइक और डिसलाइक कर रहे हैं, तो आप भी उसी सब में शुमार होंगे। और एहतसाब तो किसी दिन सबका होगा, चाहे वो अच्छे थे बुरे थे, उनका जितना भी जहाँ पर रोल था उनका एहतसाब तो होगा, ठीक है ना। तो आप डिक्टेट करते हैं, आप में इतनी जुर्रत नहीं है कि आप सही को सही और गलत को गलत कह सकें। क्यों? आपको भी एक्सटेंशन चाहिए, उनको भी एक्सटेंशन चाहिए, तो अपनी एक्सटेंशनों के चक्कर में ये सब लोग आ गए। लेकिन एक अल्लाह का भी प्लान है, इंशाल्लाह उस चीज़ का आप सब्र रखें, हौसला रखें, वो प्लान भी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होएगा। और आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। तो इमरान खान के फॉलोअर्स को, चाहने वालों को, वोटर्स को मेरा यही पैगाम है कि मेरे इस मैसेज को आप जितना फैलाना चाहते हैं फैलाएं, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और किसी बात से भी आप परेशान ना हो। जो मर्द मोमिन अंदर बैठा हुआ, जब वो परेशान नहीं हो तो आप किस चीज़ से परेशान है? जब वो आपकी रहबरी के लिए बैठा हुआ है, तो रहबर आपने मान लिया है, चुन लिया है, तो आप इंशाल्लाह उस पर एतमाद का इजहार करें और दाएं बाएं ना देखें। और जो भी चीज़ें हैं उनको इसी अंदाज में चलने दें, जो पैगामात, जो मैसेज आप तक पीटीआई की लीडरशिप पहुंचाती है, और उस पर आप लब्बाई कहें इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।